आप सभी देशवासी प्रदेशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से, मुबारकबाद, शुभकामना। और मैं अयोध्यावासी हूँ, अवध के तरफ से आप सभी विश्ववासी, राष्ट्रवासी और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। ये किस बात की बधाई है? क्योंकि आज 22 जनवरी है। आज 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो 550 साल की लड़ाई थी और जो हमें कोर्ट ने 19 में दिया, 24 में वर्तमान सरकार ने और वर्तमान सभी लोगों ने मिलकर के जो आज समय में है, चाहे पक्ष चाहे भी, किसी का विरोध नहीं था मंदिर बनने में, और सभी लोगों ने हिंदू मुस्लिम मिलकर के जिस तरह मंदिर का निर्माण हुआ, आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इस बात की खुशी है। कहते हैं दाता एक राम अब भिखारी सारी दुनिया, अरे भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, और राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया हो। राम एक देवता, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया हो। राम एक देवता। तो आज सारे दुनिया के लोग भगवान रामचंद्र जी का जय जयकार कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हम अवधवासी हैं, इस बात का मुझे प्राउड और घमंड अभिमान हो रहा है। और मैं खुश होकर के आप सभी को इस बात की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। लेकिन साथियों, एक बात समझ में नहीं आता है, जब हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे ईश्वर के साथ और हमारी संस्कृत, हमारी कल्चर में राजनीति धर्म में हल जाता है, तो कहीं न कहीं धर्म रोने लगता है, कहीं न कहीं संस्कृत कल्चर रोने लगता है, कहीं न कहीं जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अयोध्या में जिनका आज प्राण प्रतिष्ठा है, उनकी आत्मा रोने लगती है, झकझोर देती है। इस बात की दुख है, दुख इस बात की है, क्योंकि खुशी तो मुझे याद बात है कि भगवान रामचंद्र जी आए हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि आज एक बहुत बड़ा दुराचारी, अत्याचारी, पापी जो बेटियों का बलात्कार करता था, जिसने धर्म को गंदा कर दिया, जिसने धर्म पर कलंकित कर दिया, जिसने संत के नाम पर इस भारतीय कल्चर को मिटाने का काम किया, दाग लगाने का काम किया, मैं नाम लेना चाहती हूँ उस राम रहीम का। कहने कर दिया कलंकित साधु भेष भारत के नमक हरामों ने। जब कहीं लोग संत महात्मा को देखते थे तो लोग प्रणाम करते थे, उनकी बेटियां जाकर के, हम जैसी बेटियां उनका सेवा करने का काम करती थी। कहीं न कहीं ये संत हैं, लेकिन आज संतों से डर तो डाकुओं से ज्यादा लगता है। आज संत से, जो संत भेषा बना बना करके बड़े बड़े मठाधीश में बैठे हुए हैं, उनको डाकू को देख करके डर नहीं लगता है, एक चोर को देख करके डर नहीं लगता है, एक आतंकवादी को देख करके डर नहीं लगता। लेकिन साथियों, जितना डर इन संतों को देख करके लगता है, जिन्होंने इस देश में ये भगवा वस्त्र को पहन करके हमारी भारतीय संस्कृति को रौदने का काम किया। मैं एक बार नाम लेना चाहती हूँ उस राम रहीम का। अरे कर दिया कलंकित साधु भेष भारत के नमक हरामों ने, कर दिया कलंकित साधु भेष भारत के नमक हरामों ने। दुष्ट, पापी, अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी राम रहीम आशा रामों ने, और उस राम रहीम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है। हम बहुत खुश थे, सारे दुनिया को मुबारकबाद दे रहे थे कि राम जी आने वाले हैं, राम जी आने वाले हैं, हमारे राम आएंगे। और जब राम आएंगे तो हम जैसी बेटियों का सम्मान होगा, हम जैसे नारियों का सम्मान होगा, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं अपनी पत्नी के लिए विश्व विजेता रावण से युद्ध करने का काम किया और उसको परास्त करके बाइज्जत मां सीता को लंका से अयोध्या लाने का काम किया। मैं इस बात की खुश थी कि हमारे राम से लोग सीखने का काम करेंगे। जब रामचंद्र जी का जब यज्ञ यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में लोगों ने कहा कि राम, अगर सीता जी हैं तो बुला लिया जाए, अगर नहीं होती हैं तो दूसरी पत्नी कर लो, दूसरा शादी कर लो। उस राम ने जवाब दिया था कि राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी नया आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट, हो जा रंक नहीं डरता हूँ, और सौगंध पूज चरणों की है मैं सत सत यूं कहता हूँ। छिन जाए सारा राजपाट, हो जा रंक नहीं डरता हूँ, सौगंध पूज चढ़ो कि मैं सत सत यूं ही कहता हूँ। इतना विलंब होने पर
इतना विलंब होने पर ऐसा उत्साह नहीं होगा और इस जीवन में कौशल पद का दूसरा विवाह नहीं होगा। जो औरतों को जितना सम्मान करते थे, नारी समाज का इतना सम्मान करते हैं, जिन्होंने दिखा दिया था कि अगर वो पत्नी व्रता होती हैं तो आप भी पति, अगर वो पति व्रता होती हैं तो आप भी पत्नी व्रता बनो। इतना ज्यादा सुंदर सीख देने वाले जब राम जी अयोध्या में आ रहे हैं तो मुझे खुशी हुआ, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि एक राम रहीम जो अपनी चेला को, जो अपनी शिष्या को से के साथ बलात्कार करता है, तमाम बेटियों के साथ उदंडता करता है, और अगर वो कहती हैं कि हम कह देंगे तो उनकी हत्या कर देता है, उसी मठ में उनको गाड़ देता है, और घर के लोग जब पता करते हैं तो धमकी आता है कि पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। आज वही पापी राम रहीम को परोल पर 50 दिन के लिए ये वर्तमान की सरकार और प्रशासन ने राम जी के आने की आगमन में अपने आश्रम में उसके आश्रम में खुशी मनाने के लिए उसको परोल पर छुट्टी दिया जाता है। कितनी दुख की बात है, इतनी दुख की बात है। क्या आत्मा रोती होगी राम की, क्या सीता की आत्मा रोती होगी, क्या लक्ष्मण भैया की आत्मा रोती होगी, क्या भारतीय संघ भारत माता रोती होंगी कि जिसके लिए राम जी ने, जिस भारतीय संस्कृत कल्चर को बचाने के लिए बिना चप्पल पहने, बिना कपड़े वस्त्र पहने जंगल जंगल भटकते रहे, भारतीय संस्कृति का रक्षा करने का काम किया, गंगा मैया का सम्मान करने का काम किया, सीता मैया का सम्मान करने का भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया, माता पिता के आदेशों का सम्मान करने का सिखाया। आज उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर एक बलात्कारी जो बहुत ही दुरांत अपराधी है उसको परोल पर 50 दिन के लिए छुट्टी दी जाती है। 2 साल के अंदर उसको 7 बार छुट्टी दिया गया। ये क्यों? क्योंकि ये राजनीति की, ये राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, सही बात है, लेकिन राम जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि राजनीतिकरण हो रहा है। एक तरफा एक पार्टी के बनाए जा रहे हैं राम जी, और रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं, राजनीतिकरण होने जा रहा है। एक झंडा में लपेटे जा रहे हैं, एक लोगों के साथ के कठपुतली बनाए जा रहे हैं, और सत्ता के बहुत बड़े सियासतदार के लिए एक बहुत बड़ा दुकान बनने जा रहे हैं। वरना राम जी तो अयोध्या में आएंगे ही नहीं। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, खुशी की बात है, लेकिन ऐसा दशा देकर के राम जी नहीं आने का काम करेंगे, क्योंकि ये पापी दुराचारी राम रहीम को जो परोल पर छुट्टी मिला है, भारत माता की आत्मा रोती होंगी। वो माँ के कोख में आने वाली बेटी आने से डरती होगी कि मैं नहीं आऊंगी। जिस देश में जब प्राण प्रतिष्ठा राम जी का होता है, जहां पर खुशियां मनाना चाहिए, आज क्या हो रहा है? आज पूरे देश में हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल बंद कर दिए गए कि आधा दिन की छुट्टी रहेगा। तमाम हॉस्पिटलों की छुट्टी हो गई, तमाम विद्यालयों की छुट्टी हो गई, तमाम ओपीडी जो खून जांच करते हो वो मशीनें बंद कर दी गई। मैं कहना चाहती हूँ इस वर्तमान के सरकार में, इस प्रशासन से कहना चाहती हूँ, आज के दिन तो कम से कम हॉस्पिटलों में फ्री कर देना चाहिए था कि आज राम आ रहे हैं, भगवान इस अयोध्या में आ रहे हैं। आज इस खुशी में प्रधानमंत्री जी ने कहा दीपावली मनाओ, हम दीपावली मनाएंगे, हमारे राम हम तो मनाइबे करेंगे, आपके कालिस नहीं मना रहे हैं। लेकिन आपने इतनी महंगाई कर दिया है, किसी के घर तेल है ही नहीं, दिया है ही नहीं, बत्ती है, मनाएगा किस बात की? चलो हम तो मनाएंगे, चाहे जैसे मनाएंगे। लेकिन इस बात की मैं कहना चाहती हूँ, आज एम्स जैसे हॉस्पिटल बंद कर, जहाँ लाखों लाख लोग रोज दवा करते हैं, क्या ये बता कर आएगा कि आज प्राण प्रतिष्ठा है तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा? अरे बहुत से लोग प्राण त्याग देंगे, बहुत से लोगों का इंतजार करते करते प्राण छूट जाएगा। वैसे 10-10 दिन लाइन लगी रहती है, ऊपर से आज छुट्टी। अरे आज के शासन प्रशासन को चाहिए था कि आज एम्स जैसे हॉस्पिटलों के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सब में आज फ्री इलाज कर देना चाहिए था। आज फ्री कर देना चाहिए था कि जितने लोग की दवा होगी, खून की जांच होगी, एक्सरे होगा, सीटी स्कैन होगा, आज का इलाज जो है बेड की और दवा सब फ्री होगा। तब तो राम भगवान का दिल खुश होता, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जानते कि आज हमारे देश के हवा को मानते हैं, क्योंकि राम जी ने स्वयं कहा था कि जहां पर गरीबों की सेवा होती है, जहां पर दुखी और लाचारों की सेवा होती है, जहां पर माता पिता का सम्मान होता है, जहां पर देश राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान होता है, जहां भारतीय कल्चर का सम्मान होता है, और जहां पर दुखी बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। क्योंकि रामराज का यही परिभाषा था कि दैविक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज के राज में न दैहिक किसी को दुख था, न दैविक दुख था, और न आर्थिक दुख था। आज
अगर रामचंद्र जी की अगवानी में हमारे देश की प्रशासन ने इन हॉस्पिटलों का आज के दिन फ्री में इलाज कर दिया होता तो शायद राम की आत्मा आज गदगद होती और राम खुद चल करके अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश के हॉस्पिटल से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज हर जगह बस जाते, क्योंकि हमारे आने की खुशी में इन लोगों ने हॉस्पिटलों में गरीब समाज का, दलित समाज का, पिछड़े समाज का, नारी समाज, संपूर्ण भारत के लोगों का जो बीमार होता है किसी जात का नहीं होता सबका इलाज फ्री किया है। मैं अयोध्या में, मैं भारत में जरूर चलूंगा। लेकिन आज क्या बंद कर दिया? आज विद्यालयों में छुट्टी नहीं होना चाहिए था, आज पढ़ाई होना चाहिए था, रामचंद्र जी का इतिहास बताना चाहिए था कि बच्चों राम जैसा बनो, क्योंकि राम ने 27 साल की उम्र में माता पिता की बात मान करके और वन में चले गए, कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम बलम और पिता प्रीत माँ पन्ने, पिता ही सर्वदेवता, माता पिता ही देवता होते हैं। और जो माँ बाप की बात मान जाता है उसी को ही राम बनता है, वही बुद्ध बनता है, वही गांधी बनता है, वही अंबेडकर बनता है, वही इतिहास रखता है और उसी को दुनिया में जय जयकार होता है। बेटा राम बन जाना। आज राम माता पिता की बात मान करके अगर अयोध्या से वनवास गए थे, आज देखो पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज उनका मंदिर बन रहा है, क्योंकि उनका इतिहास अनुपम लिखा जाएगा। सत्य के वास्ते जो कटा देंगे सर, उनका इतिहास अनुपम लिखा जाएगा। सत्य के वास्ते जो कटा देंगे सर, है यही लक्ष्य मानुष जन्म पाने का, इसमें होने न पाए जरा भी कसर। वे बच्चे सीख लेते। आज विद्यालय बंद, आज हॉस्पिटल बंद, आज यातायात बंद, आज सब कुछ बंद करके, और आज महंगाई, भ्रष्टाचार, दुराचार सब चरम सीमा पे है और हॉस्पिटलों को बंद कर दिया गया, सारी सरकारी संस्थान को बंद करके भारत को पीछे ढकेलने का काम किया। और राम रहीम जैसे बलात्कारी, दुराचारी, अत्याचारी और नीच जिसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, एक नौटंकीबाज, एक मारिच के भेष में, एक रावण के भेष में देश में घूमने का जो काम करता था, उसको परोल पर छुट्टी दे करके 50 दिन के लिए, वो 50 दिन के लिए और 50 दिन की छुट्टी पर ऐसे से घूमने का काम करेगा। वो ऐसे चंदन लगा करके, वो ऐसे प्रवचन करने का, तमाम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेगा। आज रामचंद्र जी की आत्मा रोती होगी, आज सीता मैया इस भारत में आने से इनकार करती होंगी कि मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, क्योंकि मारिच तो छूट चुका है जेल से। मैं क्या बताऊं इस देशवासियों, बहुत दुखी हूं ये इस भारत की दशा दिशा को देख करके। आत्मा कहीं मैं सोच रही हूं भारत का उद्धार वैसे भला कैसे होगा। अरे मैं सोच रही हूं भारत का उद्धार भला कैसे होगा, भारत के लोगों का बेड़ा भला पार भला कैसे होगा। जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हिप्पी कटबाल रखाते हैं, उनकी सब इज्जत करते हैं, उनसे सब हाथ मिलाते हैं। ऐसे समाज में सज्जन का सत्कार भला कैसे होगा, ऐसे समाज में सज्जन का सत्कार भला कैसे होगा। मैं सोच रही हूँ भारत का उद्धार भला कैसे होगा, मैं सोच रही हूँ इन पापियों से भारत का उद्धार कैसे होगा। आज भारत माता की आत्मा रो रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ इस प्रशासन से कि आपको कम से कम अगर आज नहीं कर पाए तो मेरे वीडियो से सीख कर लो। कल 23 जनवरी को आप पूरे हॉस्पिटल को ओपन कर दो कि फ्री में इलाज एक दिन के लिए होगा। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सारे विद्यालयों में एक घंटा के लिए अच्छे अच्छे लोग आकर के लेक्चर सुनाने का काम कर, रामचंद्र जी का इतिहास बताने का काम करेंगे। और सारे भारतीय, और एक दिन के लिए पेट्रोल का दाम कम कर दो, गैस का दाम कर दो, और एक दिन के लिए कम यात्रा फ्री में कर दो। तब तो रामचंद्र जी का लोग दर्शन कर, तब तो लोग जानेंगे राम जी आए हैं। और कुछ भी नहीं कहे, भूखे भजन न होए गोपाला और लय लय अपन कंठी माला। राम जी आ रहे हैं, इस बात का गर्व है, लेकिन दुख इस बात का है कि उनके आने पर, जहाँ पर इस देश के हॉस्पिटल खुलना चाहिए था, जहां उनके आने पर देश के हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होना चाहिए था, उनके आने में विद्यालय खुल करके अच्छी शिक्षा देना चाहिए था, वहां पर ये सब बंद करके और क्या किया जा रहा है, एक पापी को, गिरगिटबानों के अपराधियों का बचाने का काम हो रहा है। और राम रहीम जैसे अत्याचारियों को परोल पर छुट्टी दे करके राम की अगवानी करने के लिए छूट दिया जा रहा है। और पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर कहा जा रहा है कि आप अयोध्या में 22 जनवरी को मत आइए, आप अपने घर पर रहिए। और लेकिन एक अत्याचार देश के बड़े बड़े रईसों को, जिन्होंने राम के नाम पर कभी राम नहीं कहते हैं, जो ऐशबाजी करने का काम करते हैं, जो अदनंग हैं,
जैसे कंगना रनावत जी हुई, माधुरी दीक्षित जी हुई और ये अमिताभ बच्चन, ये तमाम फिल्म स्टार नचनिया आकर के अयोध्या की धरती को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। और सारों शंकराचार्यों को ना बुला करके, विपक्ष के मेन उत्तर प्रदेश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को ना बाइज्जत बुला करके और अयोध्या की धरती को शर्मसार करने का काम किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक उम्मीद है राम जी की आत्मा रोती होगी, चारों भाइयों की आत्मा रोती होगी। रामचंद्र जी चारों भाई जिस अयोध्या के राज के लिए राम जी के बड़े छोटे भाई भरत जी ने लात मारने का काम किया, वही छोटा भाई आपको बता दें मोदी जी अपने बड़े भाई अटल अडवाणी जी को लात मार करके आकर के प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय लेकर के राम राज की जो असलियत था उसको छिपा करके और उनका प्राण प्रतिष्ठा करा करके भारत की दिल्ली की तख्तोताउस पर बैठने का फिर दोबारा तिबारा जुर्रत कर रहे हैं, अपने राजनीति का दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। आज भारत की आत्मा रोती होगी, आज राम की आत्मा रोती होगी। जिस अयोध्या को भरत जी ने लात मारा था भाई के प्रेम में, उसी अयोध्या में आकर के अयोध्या को राजनीतिकरण करते हुए दिल्ली की कुर्सी को हथियाने के लिए अडवाणी बड़े भाई को लात मार के आज मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए आए हैं। मुझे यही लग रहा है कि अयोध्या में राम नहीं आ सकते हैं। राम तो जन जन में है, राम तो हर जगह है, राम तो सर्वत्र हैं, राम तो जन जन में बसने का काम करते हैं, राम तो हर जगह है। प्यार से बुला कर देखो, मोहब्बत से बुला कर देखो, कहते राम ही केवल, अरे प्रेम प्यारा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु सोई जान निहारा। तो राम तो प्रेम से आते हैं, ना कि राजनीतिक सोच से आते हैं, ना कि छल कपट से आते हैं, ना कि आपको राजनीतिकरण से आते हैं, ना बड़े भाइयों को तिरस्कृत करने से आते हैं, और ना देश के बड़े बड़े नचानियाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिट, बड़े बड़े ये जो पूंजीपतियों को बुला करके ये एक बहुत बड़ा माहौल बनाने से आते हैं। राम तो गरीबों को कुटिया में जाते हैं, कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग भी दूर घर खायो। आपसे बता दें, सुग्रीव के यहाँ राम जी ने जाने का काम नहीं किया था, लेकिन सबरी का बैर खाने का काम किया था, क्योंकि राम तो गरीबों की मंदिर में जाते हैं, राम गरीबों की झोपड़ी में जाते हैं, राम गरीबों से दिल लगाया करते हैं। और राम को आज बुलाया गया है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, तो देश के लोगों से, गरीबों से हाथ जोड़ लिया गया कि आप ना आओ, और जो जा रहे हैं उनको मार के प्रशासन खदेड़ने का काम कर रही है। और देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो 2 नंबर से धंधा कमाए हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं, जो 2 नंबर से भारतीय संस्कृति को लौट करके अधरंग होकर के रुपया कमाने का किए हैं, उनको बुला करके, और देश में जो शंकराचार्य लोग हैं जो भारतीय संस्कृति रक्षा करते हैं, उन्हें ना बुला करके भारतीय संस्कृति को और राम की आत्मा को कुठारघात करने का जो अथक प्रयास वर्तमान की सरकार ने किया है, ये अक्षम्यनीय है। ये कभी ये माफ नहीं करने योग्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है राम जी वहां पर नहीं आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा एक नहीं, एक करोड़ों बार, हजारों बार करा लें। मेरे देशवासी, प्रदेशवासी, आप दुखित मत हो। अगर राम से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो भगवान जन जन में है, उसे प्रेम से बुला लो। कहते दुर्योधन घर मेवा त्यागो, और साग भी दूर घर खाओ। आपके भगवान के लिए ऊंचा नीचा कोई नहीं है, भगवान सबके लिए है। इसलिए सभी लोग खुशी रहो, प्रेम से रहो। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो लोग इस बात का दुख और मलाल ना अपनाएं, क्योंकि राम तो आपकी कुटिया में आएंगे। प्रेम से बुला कर तो देखो, राम कभी महल में नहीं जाते हैं, राम हमेशा झोपड़ी में आते हैं। क्योंकि जो प्रेम झोपड़ी में मिलता है, जो गरीबों के दिल में है, वो ये बड़े लोग, क्योंकि वो 2 नंबर धंधा करने वाले ये राम को अगर दिल में बसा लेंगे तो धंधा 2 नंबर का कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि धन नहीं, सबसे बड़ा राम होता है। और जिसने राम को चाहा उसके लिए तो सारा दुनिया ही, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो, सब बराबर लगता है। इसलिए वो महल बनाने के लिए कभी व्यग्र नहीं होता है, वो कभी 2 नंबर की धंधा करने का काम नहीं करता है। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी देशवासियों, आप लोग दुखित मत होए। आप लोग घर पर ही रह करके प्राण प्रतिष्ठा का शुभकामना पूरे देशवासियों का आस पड़ोस देते हुए, और भगवान राम को अंतरात्मा से याद करो। अपने बच्चों को शिक्षा दो कि राम वही थे जिसने माता पिता के कहने के नाते एक राजा का लड़का भरी जवानी में
वनवास चले गए, ऋषि मुनियों का उद्धार किया और मैया सीता को रावण के कब्जे से छुड़ा करके बाइज्जत लाने का काम किया था, एक अच्छा शासन चलाने का काम किया था, दुनिया को दिखाने का काम किया था। आज उदाहरण बन गए। सारे दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर दुनिया में राम राज आ जाएगा तो कोई दुखित नहीं रह जाएगा। वो इतिहास बनने का काम किया था। आप लोग अपने पूर्वज का इतिहास जाने और हर बच्चे राम बने, हर बेटियां सीता बने, यही मन में कामना करते हुए आप लोग खुशी मनाइए। और मैं जय भारत आप सबको पुनः शुभकामना देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब कर दें, अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि मैं फिर आप लोगों के सामने हर मुद्दे को लेकर के उपस्थित रहूंगी। मुद्दा मेरा कोई नहीं है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक संत हूँ और मैं देश की नागरिक होने के नाते जो सच्चाई है उसे मैं छिपा नहीं सकती हूँ, क्योंकि कहते निर्मल मन मोहि सोई अब पावा, अब मोहि छल कपट छिद्र नहीं पावा। निर्मल मन से, पवित्र मन से उस परमात्मा को आप सभी लोग आज याद करो और अपना अपना काम करो, मिल करके रहो, प्रेम से रहो, सहोदर से रहो, भाईचारे से रहो। आप सभी देशवासियों को पुनः प्रणाम।